अब आपका यह चहेता कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में आ चुका है। बुधवार 1 जून से आरंभ स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से हम अब तक कुल 90 स्कूल टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुके हैं और अब यह इंटरव्यू का दौर भी हम पूर्ण कर चुके हैं। इन 90 स्कूल टॉपर्स में शासकीय तथा प्राइवेट स्कूलों में एमपी बोर्ड व सीबीएसई के स्कूल टॉपर्स भी सम्मिलित हैं, जिनके घर जाकर इन टॉपर्स द्वारा अर्जित इस सफलता को हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर यह तीसरा वर्ष विगत 2 वर्षों की तुलना में अधिक सफल रहा है, क्योंकि इस वर्ष हम अधिकांश स्कूल टॉपर्स तक पहुंचने में सफल रहे हैं और यह सब इन टॉपर्स के स्कूलों द्वारा दी गई लिस्ट के कारण ही संभव हो पाया। किंतु अभी भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके टॉपर्स की लिस्ट नहीं मिल पाने के कारण हम उन स्कूल टॉपर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, किंतु आशा करते हैं कि अगले वर्ष से इन स्कूल से भी हमें लिस्ट मिलने लगेगी। तो अब हम आपको बता दें कि आज के इस 15वें एपिसोड में वो कौन स्कूल टॉपर्स हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हैं। राधाबाई स्कूल से 10वीं की स्कूल टॉपर ऋतुल, सेक्रेटरी स्कूल से 12वीं की कक्षा की बायो टॉपर शिवशंकर सिंह, सेंट्रल इंडिया एकेडमी के बायो टॉपर पीयूष टैंडर, शांतिबनी स्कूल से 12वीं के स्कूल टॉपर रविकांत चौधरी तथा होली ट्रिनिटी स्कूल से मैथ्स विषय की टॉपर सिद्धि जैन। और आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ऋतुल के घर, जो कि रही है राधाबाई स्कूल से 10वीं की स्कूल टॉपर। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड की टीम अब आ पहुंची है बड़ा बाजार। यहाँ हम मिलेंगे ऋतुल से, जो राधाबाई स्कूल की 10th की टॉपर है। तो आइए ऋतुल से मिलने चलते हैं। हेलो ऋतुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ऋतु, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। माई नेम इज़ ऋतुल गहलोत। आई डिड क्लास 10th। मैंने राधाबाई स्कूल से पढ़ाई की है। 10th में 86.16 टॉपर आई हूँ। फैमिली में कौन कौन है ऋतुल? फैमिली में मम्मी, पापा, सिस्टर और ब्रदर। और आपके पापा क्या करते हैं? पापा की किराने की दुकान है। पापा मोस्टली बाहर रहते होंगे, तब आपको हाँ। पढ़ाई के लिए ज्यादा सपोर्ट कौन करता था? मम्मी पापा दोनों ही करते थे। अच्छा, मम्मा पापा दोनों करते हाँ। हैं। आंटी, ऋतुल बोल रही है कि मम्मा ने सपोर्ट किया, तो आप कैसे सपोर्ट करते थे? इसको वो उठाता ना अपना टाइम पे कि पढ़ाई कर लो, आगे एग्जाम देनी है, बहुत आगे पढ़ना है। आपका गोल क्या है ऋतुल? मैंने कॉमर्स चूज किया है। अभी मेरे को टीचर बनना है ज़्यादा। टीचर बनना है। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई के लिए? आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैं सुबह जल्दी उठती थी, उसके बाद सारा रीड करती थी। जी। स्कूल में भी दिन भर पढ़ाई करती थी। दिन भर पढ़ाई करते हाँ, थे? तो 10 से 5। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? थोड़ा सा टाइम, बस 1 पीरियड रहता था, उसमें ही बस मस्ती मजाक करते हाँ। थे। ओके। और ऋतुल, आप अपना इंस्पिरेशन कैसे मानते हैं? आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से मैंने टॉप किया? आपका इंस्पिरेशन कौन है? हमारे स्कूल के सर है खान सर। अच्छा, खान सर। खान सर है। आपको अपनी बहन की अचीवमेंट पर कैसा लगा? आपने जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट सुना था कि बहन ने टॉप किया, तब आपको क्या फील लगा? हुआ? पर थोड़ा सा एक टाइम कि 90% और रहते तो और अच्छा। मतलब 90 अबव इच्छा थी कि 90 के ऊपर आना। क्योंकि जिस टाइप से उसकी पढ़ाई थी, इस टाइप से लगता था कि 90% अबव रहे तो अच्छा। पर ठीक है, 86% भी हाँ सही है। 10th क्लास में। दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहिए? उन्हें कैसे पढ़ाई करना चाहिए? उन्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ज़्यादा मस्ती में मन नहीं लगना चाहिए। मतलब दिन भर पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं। ये तो सारा समय पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है। भैया को बोलती है पढ़ो पढ़ो, और हमको तो हमारी लड़की पे ऊपर बहुत गर्व है। भैया, दीदी ने टॉप किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप भी ऐसा कुछ करेंगे? दीदी कुछ बताती है कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ, बताती है। तो फॉलो करते हो कि नहीं? करते हैं। जयेश को पूरा पढ़ाई वही कराती है। अच्छा, आप ही सपोर्ट करते हो जयेश को? वही है इसकी स्कूल के बाद की। ठीक, थैंक यू ऋतुल, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छी टीचर बने। अभी हमने आपको मिलाया ऋतुल से। कुछ ऐसे ही होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। शासकीय महारानी चिन्नाबाई स्कूल से 10वीं कक्षा की स्कूल टॉपर। अभी और भी स्कूल टॉपर्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद।
भविष्य सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल CG Tutorials। ISO 9001-2008 certified CG Tutorial near LNB Club, AB Road, Dewas। मोबाइल 9070469447। फोन 07272421888। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th to 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए MP बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222571। मोबाइल 9425050001। The Science Frontier Rathore Institute of Science Education। लर्निंग भीड़ में नहीं, भिड़कर कार्य करने से ही संभव है। हर्षिता राठौर, राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने MP में 8th पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। Separate batches for CBSE and MP board students with without preparation of medical engineering. Entrance exams, KVP, Y, NTAC and Olympiads. Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathore Institute of Science Education, beside School of Excellence, NVM number 2, Dewas. Mobile 9827333631 8120200106। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्कूल टॉपर्स अवार्ड के इस अनूठे कार्यक्रम में स्वागत है। अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि स्कूल टॉपर्स अवार्ड के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि आप अब भी हमारा उद्देश्य नहीं जान पाए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है देवास के स्कूल टॉपर्स और उनके परिजनों की खुशियों को आप सभी के सामने लाना, जो केवल हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ही संभव है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सेक्रेड हार्ट स्कूल से 12वीं कक्षा के बायो टॉपर शिवशंकर सिंह के घर। CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आ चुके हैं कार्तिक नगर, और कार्तिक नगर में हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं सेक्रेड हार्ट स्कूल के 12th के बायो के टॉपर शिवशंकर सिंह के यहाँ। आइए चलते हैं मिलने शिवशंकर से। हेलो शिवशंकर। हेलो शिवशंकर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल से 12th बायो से 84% बने मेरे। कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी दीदी। मौसम था आपके स्कूल का आपकी पढ़ाई को लेकर? जी, स्कूल का एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है और वहाँ पे सारे टीचर्स भी सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए, और प्रिंसिपल सर भी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने करा है और गाइड कैसे किया गया आपकी फैमिली में आपको? जी, मेरे मम्मी और पापा मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और गाइड भी वही करते हैं। शिवशंकर, ऐसे कोई टिप्स और मैसेज जो और भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th के एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं? जी, अब मैं कोई खास तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सबको अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने बेस्ट दे सकते हैं, और अपने बारे में सब समझ के सब तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम की। नमस्ते सर। क्या करते हैं सर आप? मैं तो फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। अच्छा, आप बताइए शिवशंकर को लेकर आप कैसे उन्हें सपोर्ट करते थे उनकी पढ़ाई में? हम तो बचपन से ही सपोर्ट किए, क्योंकि हमने इसकी पढ़ाई KG1 KG2 में एडमिशन ही नहीं करा, घर पर सिखा के और डायरेक्ट पहले में एडमिशन करवाया। जी, मतलब कैसा लगा आपको जब शिवशंकर का रिजल्ट आया और पता चला उन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया है? तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम अपने आर्थिक स्थिति के कारण हम पढ़ नहीं पाए थे, जिसके चलते मजबूरी में अधूरा पढ़ाई छोड़ना पड़ा। इसलिए मेरी इच्छा थी कि मेरा लड़का अच्छा करे, इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। नमस्ते आंटी। आप बताइए शिवशंकर को लेकर कैसा लगा था आपको जब उनका रिजल्ट आया था? तो बहुत खुशी हुई मैं। अच्छा, आपने सोचा था कि वो इतने अच्छे परसेंटेज के साथ पूरे स्कूल में टॉप करेंगे? हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने कर दिया। अच्छा, तो कैसे सपोर्ट किया आपने उन्हें उनकी स्टडी में? अब वही बोलते थे कि खेलना कम करो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, और गलत बच्चे को साथ संगत मत करो, अच्छे के साथ रहो, उठो बैठो, अच्छे से व्यवहार करो। बस यही अपन सोच रहे हैं, और आगे अच्छा करें, ये भगवान से भी प्रार्थना है, और हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं
उनको ज़िंदगी में मतलब अच्छे से अच्छे वो काम करे, अच्छे से अच्छा पोस्ट मिले। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं शिवशंकर को आगे जाकर क्या करना चाहिए? इसकी तो चॉइस बीएससी नर्सिंग करने की है मेडिकल में, लेकिन मेडिकल में अपने पास उतनी आर्थिक स्थिति है नहीं। जब मैं एमबीबीएस करा सकूंगा तो कम से कम मेडिकल में बीएससी नर्सिंग तो मतलब करा नहीं है, नहीं हुआ तो बीएससी से करेंगे प्लेन्स। अच्छा शिवशंकर, आपका क्या एम है फ्यूचर में, आप क्या करना चाहते हैं? जी मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन अब फाइनेंशियल कंडीशन हमारी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर मेडिकल में फील्ड में ही कोई सा कोर्स चूज़ करके उसके आगे करेंगे। ऑल द बेस्ट शिवशंकर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हेलो। हेलो। अच्छा आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, जीडीसी कॉलेज से कर रही हूँ। तो आपने कैसे सपोर्ट किया शिवशंकर को उनकी स्टडी में घर पर? मतलब उसको किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी होती तो उसके बारे में उसको समझा कर। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अभी हम मिले हैं सेक्रेड स्कूल के टॉपर शिवशंकर सिंह से। ऐसे किसी और होनहार स्कूल टॉपर से मिलने का हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। देवास के इन सभी स्कूल टॉपर से आप एसआर के इस चैनल पर तो मिल ही रहे हैं, पर साथ ही आप देवास के सर्च इंजन mycitysearch.com के वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी स्कूल टॉपर्स के वीडियो कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह प्रयास केवल एक दिन का प्रयास नहीं है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सेंट्रल इंडिया एकेडमी के बायो टॉपर पीयूष चांडक के घर। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आ चुके हैं कर्मचारी कॉलोनी। यहाँ हम मिलेंगे सेंट्रल इंडिया एकेडमी के 12th टॉपर पीयूष चांडक से। तो आइए पीयूष से आपको मिलवाते हैं। हेलो पीयूष, हाउ आर यू? नाइस मैम। पीयूष, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पीयूष चांडक है और मैं सेंट्रल इंडिया एकेडमी से हूँ एंड दिस ईयर आई हैव गॉट 87% इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी फैमिली में कौन कौन है पीयूष? मेरी मदर मिसेस शीतल चांडक एंड माय फादर मिस्टर विजय चांडक जो नागपुर में सर्विस करते, एंड दिस आर माय मीन्स क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, मेरी मासी जी और मेरे मौसा जी, मिस्टर सूरज चौधरी एंड मिसेस उर्मिला चौधरी, एंड दिस आर द वंस जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन करा है। अगर मेरे टीचर्स के बाद में अगर कोई गाइडलाइंस है तो यही चारों थे। पीयूष, आप ये बताइए कि आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा था? टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते थे? क्या स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाती थी? एक्चुअली देखा जाए मीन्स सेंट्रल इंडिया एकेडमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड फाइनेस्ट स्कूल इफ़ यू टॉक, अगर हम देवास में बात करते हैं। और एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय आवर टीचर्स एंड अदर all the students is very nice and means school academics के साथ साथ स्पोर्ट्स और सभी अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट होते थे। पर्सनली आपने कैसे मेंटेन करके रखा था अपना टाइम टेबल? अगर इस परसेंटेज को अचीव करने के लिए देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इट। सो टाइम मैनेजमेंट क्लियर था, जो स्कूल में होता था वही डेली आकर मीन्स रिवाइज करना एंड ऑल। नमस्ते आंटी। आंटी, जैसे पीयूष ने बताया कि सर बाहर रहते हैं नागपुर में, तब आपने उनकी ड्यूटी भी कैसे निभाई? आपने कैसे सपोर्ट किया पीयूष को? वैसे तो वो खुद ही पढ़ता था, पर जैसे टाइम पे जो भी उसको अवेलेबल चीज़ें रहती थी, या स्कूल जाना है, कोचिंग में कई सरों से मिलना है, ये करना है, तो मैं और इसके मौसा जी वगैरह हम लोग साथ देते थे। कभी मैं नहीं रहती थी तो फिर ये लोग करते थे इसके, मतलब इसको पूरा सपोर्ट रहता था हम लोगों का। तो इसको ये पता नहीं चलता था कि भाई पापा यहाँ नहीं है। फिर वो जब भी आते थे, जब वो भी उनको सपोर्ट करते थे उनके हिसाब से, जैसा भी उसको जैसा अवेलेबल रहता था ऐसा। आप और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हैं पीयूष से? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ये बता सकते हैं कि भाई ये अब इंजीनियरिंग में जाने का सोच रहे अपन, जैसा भी हो, CS IT वगैरह जो भी ले, उसमें अच्छा कॉलेज अपने को मिल जाए, अच्छी जगह वो सेटल हो जाए ये। अच्छा, आपका गोल क्या है? आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? यस मैम, इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। और मीन्स अगर बचपन से देखा जाए तो आई हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज, सो CS में मुझे इंजीनियरिंग करना है आगे। Tell me one thing, there are various engineers,
मतलब इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सुनने में आ रहा है, तब भी आपका रुझान इंजीनियरिंग की ओर है? बिकॉज पहला बात तो इंटरेस्ट का था, दैट्स वाई, और दूसरी बात अगर जॉब्स की और प्लेसमेंट्स की बात आती है तो जिस एटमॉस्फेयर में अगर अपन स्टडी या इंजीनियर बन के आते हैं, सो इट विल अकॉर्डिंगली, मतलब इट डिपेंड्स ऑन टैलेंट। यस, बंदे में कितना टैलेंट है उस हिसाब से जॉब मिलती है। यस, ऑब्वियसली। जी। नमस्ते सर। सर आप बताइए, जैसा कि आंटी ने बताया कि आपका सपोर्ट ज़्यादा रहा पीयूष के साथ, तो आपने कैसे सपोर्ट किया था पीयूष को? पीयूष मेरे साथ बचपन से, हम शुरू से ही यहाँ 15-20 साल से हमारे साथ रह रहा है, बचपन से ही है, तो इसको शुरू से मोटिवेशन तो हम करते हैं, और शुरू से बचपन से इसके पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है। इसने इस बार टॉप किया तो हमें बहुत खुशी हुई, और हम चाहते हैं कि अच्छा इंजीनियर बने, और मैं इसको तो हम बाहर भेजना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया। मैं ब्रॉड में नाम, ब्रॉड में, यस। आपका क्या कहना है मौसी जी? रिजल्ट आने पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी, अच्छा बने जी। आपका आशीर्वाद पीयूष के साथ रहेगा हमेशा जी। अच्छा पीयूष, अब कुछ टिप्स दीजिए दूसरे स्टूडेंट्स को ताकि वो भी आपके जैसे टॉप कर सके। टिप्स कुछ नहीं, मीन्स सिंपल स्टडीज़ जो डेली स्कूल्स में होता है वही आकर रिवाइज करो, एंड सिंपल नॉर्मल टाइम टू टाइम जो शुरू से अगर स्टडीज़ करो, लास्ट में इतना बर्डन नहीं आने दे। स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करके चलना। हाँ, रेगुलरली बस। यस, लास्ट में इतना बर्डन नहीं आने दे, स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखे अपनी स्टडीज़ को। थैंक यू पीयूष, आई होप आप ब्रॉड जाएं और देश का नाम रोशन करें। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू। अभी हम मिले पीयूष और उसकी फैमिली से, कुछ ऐसे ही और धमाकेदार फैमिली से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। टॉपर्स से मिलकर? अभी और स्कूल टॉपर्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनूठे प्रयास समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका स्वागत है। स्कूल टॉपर्स से आपको मिलवाने के पूर्व हम आपको स्मरण करवा दें कि रविवार 26 जून को इन सभी स्कूल टॉपर्स का हम सम्मान करने भी जा रहे हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स से कुछ चुनिंदा पेरेंट्स को हम बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड भी प्रदान करेंगे।
और वो बेस्ट पेरेंट्स कौन होंगे, यह जानने के लिए आपको दोपहर 12 बजे मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित होने जा रहे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के फंक्शन में आना होगा। आइए अब मिलते हैं शांतिपनी स्कूल से 12वीं के स्कूल टॉपर रविकांत चौधरी से। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शांतिपनी स्कूल के 12th टॉपर रविकांत से। तो आइए रविकांत से मिलते हैं। हेलो रविकांत। हेलो रविकांत, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रविकांत चौधरी है। मैं शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और गांव धनोरा में रहता हूँ। जी, जी आपके कितने परसेंट बने? 81। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, दादा, दादी और मैं। अच्छा, आप किसी दूसरे गांव में रहते हैं तो आपको अप डाउन करने में काफ़ी दिक्कतें आती होगी, तो उस बीच आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? आप कैसे पढ़ाई करते थे? जी, जैसे स्कूल से आने के बाद टाइम मैनेजमेंट ऐसा रहता था कि घर मतलब टाइम मैनेज करना पड़ता था। उस बस से आना जाना रहता था तो बस का टाइम मैनेज करके हम पढ़ाई के लिए कर सकते थे। एक्चुअली बस से अपन ट्रैवल करते हैं तो बहुत फिजिकली भी थक जाते हैं, तो आप घर जाकर कब पढ़ाई करते थे? कैसे शेड्यूल आपने बनाया था? क्या आपका टाइम टेबल था? उसके बारे में हमें बताइए। जी, मेरा टाइम टेबल था घर जाने के बाद फ्रेश होने के बाद 5 से 7 तक और फिर 8 से 12। ये मेरा टाइम टेबल था और सुबह मॉर्निंग में था। अच्छा, आपको फैमिली से कैसे सपोर्ट मिला आपकी पढ़ाई के लिए? मेरी फैमिली से मेरी मम्मी और पापा का बहुत सपोर्ट रहा और उन्होंने मुझे कुछ भी काम करने नहीं दिया और ओनली पढ़ाई करने के लिए कहा। मतलब आप दिन भर पढ़ाई करते थे? जी। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन आप किसे मानना चाहेंगे? मैं अपने मम्मी पापा को मानना चाहूँगा। आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था? एनवायरनमेंट मतलब आपको कैसे टीचर सपोर्ट करते थे? क्या टिप्स आपको बताई जाती थी कैसे पढ़ाई करना चाहिए? वो ऐसे बताते, बिल्कुल अच्छा सा गाइडेंस करते थे, जिस तरह से हम जैसा एक्सेप्ट कर लेते उस टाइप से हमें गाइडेंस देते थे कि ऐसे पढ़ाई करो, वो करो, ये इस टाइप से। आप कहीं ट्यूशन जाते थे क्या? नहीं जाता। मतलब आपने सेल्फ स्टडी की है? सेल्फ स्टडी की। जी। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मैं उन्हें ये टिप्स देना चाहूँगा कि कभी भी जो अभी आपको टीचर दे, आपको गाइडेंस दे, उस पर कभी आप ऐसे मत सोचें कि बस कल कर लूँगा। आप जो बोले उस चीज़ को अभी से करना स्टार्ट कर दें ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका गोल क्या है? अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आपके फ्रेंड के जैसे? हाँ जी। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू। अभी हमने आपको मिलवाया शांतिपनी स्कूल के 12th टॉपर रविकांत से। कुछ ऐसे ही होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। के पश्चात अब आपको मिलवाने जा रहे हैं होली ट्रिनिटी स्कूल से मैथ्स विषय की टॉपर सिद्धि जैन से, जो देवास की डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं। आइए मिलते हैं सिद्धि जैन से। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आ चुके हैं HIG विजयनगर, जहां हम मिलेंगे होली ट्रिनिटी स्कूल की 12th मैथ्स टॉपर सिद्धि जैन से, जो कि CBSE डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है। तो आइए सिद्धि से उसकी सफलता के कुछ टिप्स जानते हैं। हेलो सिद्धि, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सिद्धि, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं सिद्धि जैन, 95.4% आया मुझे CBSE 12th में। होली ट्रिनिटी स्कूल से पढ़ी हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी रेखा जैन स्कूल चलाती है, पापा संजय जैन ब्रांच मैनेजर है NGGP में, मेरा भाई एक्रोपोलिस से अभी इंजीनियरिंग करा 3rd ईयर में। आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट सुना था कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हूँ, स्कूल टॉपर भी हूँ, तब आपका रिएक्शन क्या था? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा था। इतनी मतलब देवास टॉपर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, बस अपना अच्छा परसेंट लाने था। और जब ऐसा लगा कि देवास टॉपर, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, टॉपर बनने के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? आपका शेड्यूल क्या था? क्या टाइम टेबल आपने मैनेज किया था पढ़ाई के लिए? स्कूल 6 घंटे हो जाते थे, फिर कोचिंग 4 घंटे, उसके बाद भी घर आके जो पढ़ाया उसको रिवाइज करना और 3 से 4 घंटे एक अपनी पढ़ाई करना और डेली रिविजन करना जो पढ़ाया। रोज़ 1 साल तक आपको पूरा देना होगा आपका टाइम, तभी पॉसिबल। अच्छा, अगर दूसरे बच्चे भी टॉप करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग उनको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए?
सबसे पहले तो ये मत सोचा कि मुझे टॉप करना है देवास में। अपने जितने ज़्यादा % पॉसिबल है वो लाने के लिए डेली 1 साल आपको अपना पूरा छोड़ देना है। आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी, फिल्म, गाने सब छोड़ना होगा, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना होगा, तब भी आप पास कर सकते हैं। सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करो, स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो। नमस्कार सर, आप क्या करते हैं? मैं NJGB में ब्रांच मैनेजर हूँ, आवास नगर ब्रांच में हूँ फिलहाल। सर, जब आपने पहली बार सुना था कि सिद्धि ने टॉप किया है, तब आपका रिएक्शन कैसा था? ये तो इसकी मेहनत का नतीजा था। डेली मेहनत करी थी, पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रही थी। सब इसने चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस कर दी थी और उम्मीद थी कि मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन टॉपर आने की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा सर, आपने कैसे सपोर्ट किया? आपका व्यस्त शेड्यूल होगा, तब आप सिद्धि के लिए टाइम कैसे निकाल पाते थे? बहुत कम समय निकलता था। जो कुछ करा इसकी मम्मी और इसके भैया ने करा, सब यही टाइम देते थे। मैं तो कभी शाम को आता था, कुछ काम और इसका होता था लेने। नमस्ते आंटी, जैसा कि सर ने बताया कि आपका ज़्यादा योगदान रहा, तो आपने सिद्धि को कैसे सपोर्ट किया? यानी टाइम टू टाइम इसको सुबह जल्दी उठाना, रिवीजन करवाना, डेली उसको बताना कि बेटा टाइम टू टाइम हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर द स्टडीज़। पर हाँ, इसको शुरू से बहुत जुनून था कुछ बनने का, क्योंकि 10th में जब इसने टॉप किया था देवास में, तो तभी मुझे लग गया था कि शी कैन डू इट इन 12th ऑल्सो। सो मैंने इसको प्रॉपर गाइड किया कि बेटा अपने को कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया। एज अ मदर और एज अ टीचर आपने सिद्धि को कैसे ट्रीट किया? बड़े प्यार से, बट नेचुरल बेटी है और टॉपर है और बहुत अच्छा है, और इसका वैसे भी सिंसियर है और वेल बिहेव्ड और वेल डिसिप्लिन्ड है। तो वैसे भी मदरली भी और ऐसे भी इसकी आदतें भी कुछ अच्छी है, तो लविंगली ट्रीट किया हर चीज़ में। अच्छा, अगर दूसरे स्टूडेंट्स को टॉप करना है तो आपके अकॉर्डिंग एज अ टीचर क्या टिप्स होना चाहिए? ये है कि बच्चों को फ्रीली माइंड रखिए, किसी बात का स्ट्रेस मत रखिए, अच्छे से सारी सुख सुविधाएं दीजिए उनको। बच्चों को हर टाइप की बुक्स अवेलेबल करवाइए पहले तो। जब तक बुक्स नहीं होगी बच्चों को नॉलेज नहीं होगा अगेन। तो बुक्स भी, इधर टीचर्स भी, स्कूल का रिवीजन भी, होमवर्क भी, सब टाइप की क्रिएटिव एक्टिविटी होने के बाद ही बच्चा ऑलराउंडर बनता है। तो वो चीज़ होना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइए एजुकेशन सिस्टम जो भी MP का चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल बेस्ड होना चाहिए या प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए? बोथ देयर शुड बी थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, क्योंकि until and unless theory we don't know, then how can we do the practical, and until and unless we can't do the practical, then how can we know about it the theory? So both are essential in our life. So to become a all-rounder and topper, everything is necessary to come up. Absolutely right, ma'am. आपने सिद्धि को टॉप आने के लिए क्या क्या टिप्स दिए थे? टिप्स तो इतने खास नहीं दिए, पर हाँ हमेशा टाइम टू टाइम रहने का ज़रूर बोला कि हर चीज़ जो भी आज पढ़ाई है वो आज ही पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसका मतलब फ्यूचर इफेक्ट अच्छा होता है। मतलब आप सभी ने टाइम मैनेजमेंट पर फोकस किया है। अच्छा, आप एज अ ब्रदर और क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिद्धि से? बस अभी यही है कि मेंस IIT एडवांस में अच्छी रैंक आए और IIT से ही करें आगे का। या चलो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट हो। सिद्धि, आप बचपन से ही टॉपर रही हैं, सिंसियर भी हैं। अब आगे आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं? मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ IIT से मेनली। अभी रिजल्ट्स का वेट करना है उसके लिए। सर आप बताइए, बालिका शिक्षा अभियान जो चल रहा है उस बारे में आपका क्या विचार है? बालक बालिकाओं में कोई अंतर करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोनों समान है जी। दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए, बिल्कुल अंतर नहीं करना चाहिए। बालक है या बालिका, ये सोचना ही चाहिए। और बालिका आज ये है, इसने टॉप करा है, बहुत गर्व की बात है। ऐसे अगर सब सोचें कि बालिकाओं को पढ़ाएं लिखाएं और इस लायक बनाएं, तो कोई भेदभाव वाली तो बात ही नहीं रहती। बहुत टॉप जाएगा फिर तो इंडिया, अगले चीज़ दूर हो जाएगी। तो भेदभाव अगर दूर हो जाएगा तो ये विचार ही नहीं आएंगे बालक है कि बालिका है। थैंक यू सिद्धि, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू। CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अभी हम मिले सिद्धि जैन से। कुछ ऐसे ही होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें होली ट्रिनिटी स्कूल से उनके स्कूल टॉपर्स की लिस्ट नहीं दी गई थी,
किंतु हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिद्धि जैन के पिताजी का, जिन्होंने हमें कॉल कर सिद्धि के उपलब्धि के विषय में बताया और हम आपको सीबीएसई की इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मिला पाए। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के अगले एपिसोड में हम फिर आपको देवास के ऐसे ही प्रतिभावान स्कूल टॉपर से मिलवाएंगे और आपके सुझाव एवं विचार हम तक ऐसे पहुंचाते रहिए इन नंबर